जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर एमए हमें किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, आज के समय में किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आज के समय में आपको किस सब्जेक्ट से एमए करना चाहिए, किसमें आपको जो जॉब है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज आपका एक एक डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि एमए किस विषय से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एमए के बारे में जान लेते हैं कि एमए क्या होता है। साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट आपका एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने अगर बीएससी किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं, यदि बीटेक किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं, बीकॉम किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो आप अपना एमए कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सभी सब्जेक्ट से आप एमए नहीं कर सकते। एमए जो होता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है। जैसे बीए में आप क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट मेन होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन मेन 3 ही होते हैं। बीए में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में आप किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप अपना एमए करते हैं। जैसे आप एमए हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं। एमए जो आपका होता है वो आप तीनों ही मोड में कर सकते हैं, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस, किसी भी मोड में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि आज के समय में एमए किस विषय से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं 2 पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। तो साथियों, ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आपको हिंदी में अच्छा लगता है, हिंदी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप हिंदी से कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है तो आप हिस्ट्री से कर सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी का टीचर बनना है तो ज्योग्राफी से आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी ज्यादा आती है, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में जो वैकेंसी होती है वो ज्यादा आती है। तो साथियों, यदि हम कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो आपका इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया। ये 2-3 कॉमन से सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा आती है। हिंदी, इंग्लिश, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये कॉमन से सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट में जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा आती है। अब बात करें कि क्या सर हमें इन्हीं सब्जेक्ट से करना चाहिए, इन सब्जेक्ट में तो कंपटीशन बहुत होता है। तो देखिए, दोनों ही चीजें हैं। यदि आप कॉमन से सब्जेक्ट से करते हैं तो हाँ, ये जरूर है कि वहां पर कंपटीशन भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कुछ ऐसे सिलेक्टेड सब्जेक्ट जिसमें कंपटीशन कम है, जैसे आप सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। आप अपना जो अगर हम बात करें, आप पॉलिटिकल साइंस से आप कर सकते हैं। और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना एमए कर सकते हैं। वहां पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है, लेकिन वहां पर जो जॉब वैकेंसीज हैं वो जॉब वैकेंसीज भी थोड़ा कम आती हैं। अब बात करें साथियों कि आपको किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, आज के समय में किस सब्जेक्ट से करना सही रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता हो, तो आप उस सब्जेक्ट से अपना एमए करिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में इंटरेस्ट तो है नहीं, हिंदी पढ़ना आपको अच्छा तो लगता नहीं है, और कहते हैं कि सर हिंदी में वैकेंसी ज्यादा आती है तो हिंदी से कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप हिंदी से एमए तो आपने कर लिया, लेकिन जब आपका अप्लाई करेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, तो फिर वहां पर आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से उसमें पढ़ाई नहीं करते, आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश से एमए करिए, यदि हिंदी लगती है तो हिंदी से करिए। अगर हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री से करिए, यदि आपका सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप सोशियोलॉजी से करिए। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ एक पर्टिकुलर वैकेंसी भी होती है। जैसे आपका सोशियोलॉजी से आपको ग्राम विकास की जो वैकेंसी आती है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए आप भर सकते हैं। जो आपका जन समाज कल्याण है अधिकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इस टाइप की वैकेंसी होती है जो सोशियोलॉजी से आप कर सकते हैं। अब आपका किस सब्जेक्ट से करने से क्या बेनिफिट है, अगर हम हिस्ट्री से करेंगे तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, ज्योग्राफी से करेंगे तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, और अगर हम पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो सभी पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हिस्ट्री से करने के क्या फायदे हैं, ज्योग्राफी से करने के क्या फायदे हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो सभी टॉपिक पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। तो साथियों, मेरा इतना ही कहना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप करिए। अगर आपका उस सब्जेक्ट में वैकेंसी कम आती है तो वहां पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है, याद रखिएगा। यदि किसी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो कम आती है तो वहां पर कंपटीशन भी आपको कम मिलेगा। और यदि आप कॉमन सब्जेक्ट से करेंगे तो वहां पर आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, वहां पर आपको ज्यादा लोगों के बीच में
बैठना पड़ेगा। यानी कि वैकेंसी ज्यादा आती है तो वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है। तो आप इस चीज को भूल जाइए कि आपको किस सब्जेक्ट से करना है। मेरा जो आप कहना मानेंगे तो आप बिल्कुल सही रहेगा कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए। आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा वादा है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी तरफ से कोई भी एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि मेरे लिए आपकी तरफ से यही मोटिवेशन होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।